Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss pairing scheme 2022 related to your second year math. आज हम second year math की जो expected pairing scheme है उस पर बात करेंगे. आपको स्टार्टिंग पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रिटर्न फॉर्म में कभी भी बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम नहीं आती कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इसमें इतने. वो पूरी बुक होती है, ये एक्सपेक्टेड होती है. और वो एक्सपेक्टेड जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो पास्ट ईयर पेपर हैं उनकी हेल्प से आपको कंपैरिजन करके दूंगा कि यार पिछले सालों में ये आ चुका है और ये एक्सपेक्टेड है. अगर आपको कोई बंदा कहता है कि यार ये श्योर शॉट है, तो वो कंफर्म चूँकि बोर्ड की तरफ से नहीं है, सो आप इसको कंफर्म नहीं कह सकते हैं. लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है कि कुछ चेंजिंग आ गई है तो फिर बच्चे परेशान होते हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ओवरऑल प्रिपरेशन करो, देन पेपर कहीं से भी आ जाए तो आपके लिए मसला नहीं. चूँकि बार बार बच्चे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी पेयरिंग स्कीम हम लोगों को उस डायरेक्शन में लगाया हुआ है. तो आज के लेक्चर में मैं थॉरोली आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों में उसने क्या किया है और जो एक्सपेक्टेड है उस पर भी बात होगी. तो ये एक चीज़ क्लियर करनी थी. अभी जो भी आपको पेयरिंग स्कीम दे रहा है वो एक्सपेक्टेड ही होती है, वो कंफर्म नहीं होती है. ओके है जी. तो ये वाला पॉइंट पहले तो जेन में रखना है आपने. आपको ये बताया हुआ है कि यार 9 बोर्ड है जिनका पेपर पैटर्न सेम है. हम लाहौर बोर्ड की बात करें, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा है, साहिवाल है, डेरा गाजी खान बोर्ड है. इसके अलावा आपका है बहावलपुर बोर्ड है, दैन रावलपिंडी बोर्ड है और मुल्तान बोर्ड है. इन 9 बोर्ड के पेपर पैटर्न सेम हैं. आज मैं कंपैरिजन लाहौर बोर्ड से करूंगा और फिर ओवरऑल पंजाब जो कि पंजाब बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम एक्सपेक्टेड है उस पर बात होगी. तो ये आज का लेक्चर सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. अच्छा जी, आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपको ये पता है कि अगर क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है. कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं. 20 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं. टाइम आपके पास कितना होता है जी? 30 मिनट होता है. और मार्क्स होते हैं वो 20 होते हैं. ठीक है जी. तो 30 मिनट में आपने 20 पार्ट करने होते हैं. तो एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का भी इस लेक्चर में देना चाहूँगा. वैसे मेरी वीडियो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अलहदा है, हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर अलहदा है, बोर्ड आंसर शीट की वीडियो अलहदा है, पास पेपर टिप्स के नाम से मैंने उसका बनाया हुआ फोल्डर. मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, और जब वीडियो एंड होगी वहाँ पे भी ये आ जाएगा. आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा. तो अभी स्लाइटली सा आपको ये बताता हूँ कि यार देखो 30 मिनट में 20 पार्ट्स करने हैं आपने. मीन 1.5 मिनट आपको एक पार्ट के लिए चाहिए. ऐसा ही है. बट आपको एक और चीज़ अब थोड़ा सा ओवरव्यू करके बता रहा हूँ कि यार जब भी पेपर सेट होता है एक पैटर्न से होता है. ये नहीं होता कि जब मर्जी जो मर्जी ऑब्जेक्टिव पकड़ा और डाल दिया. तो वो कंपैरिजन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि लास्ट 7 ईयर्स का जो कंपैरिजन है वो आपके सामने है. मैं अगर 2014 की बात करूँ तो ग्रुप 1 में 8 डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट से मतलब क्या होता है? जो आपके पास डेट आ जाती है, कोई फार्मूला आ जाता है, किसी मैथमेटिशियन का नेम आ जाता है. और 12 पार्ट्स ऐसे दिए थे ऑब्जेक्टिव, तो थोड़े से सॉल्व करने वाले थे. और अगर ग्रुप 2 की बात करें 10 की, देखें चले मैं आपको इसका ओवरव्यू और कर देखें. 1.5 मिनट अभी आपने किया था एक पार्ट के लिए. बट देखें जब डायरेक्ट पार्ट आता है तो आप कितने सेकंड में वो डायरेक्ट पार्ट कर सकते हैं? सारी बात एक फार्मूला है, आपने उसको सर्कल को फिल करना है. हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने इसको कैसे फिल करना है. तो आप कितने सेकंड में ये कर लेंगे? 5, 10, 15, चलो यार 30 सेकंड लगा लेते हैं फॉर सेफ साइड. 30 सेकंड में आप एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें. और अगर 10 ऑब्जेक्टिव हैं आपके पास तो 30 से आप इसको करते जाएंगे. तो हर एक मिनट में आप 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं. तो 5 मिनट में कितने हो गए? 10. यानी कि 5 मिनट में आपने हाफ पेपर सॉल्व कर लिया है. और वो ऑब्वियस बात है, मैंने जो बताया हुआ है डायरेक्टली पहले आपने देखना जो से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना. बाकी अब 10 क्वेश्चन रह गए. कितना टाइम आपके पास पड़ा है? 25 मिनट. 25 मिनट का मतलब है 2.5 मिनट आपके पास पड़े. इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट में हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 मिनट तक भी जाते हैं, 3.5 पे भी जाते हैं. तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो. 2015 में अगर देखें तो 10-10 की रेशियो थी. 10 डायरेक्ट थे और 10 जो सॉल्व करने वाले. फिर 11-9 है. मैं अब ये ओवरव्यू कर रहा हूँ, आपको आइडिया होगा कि यार पेपर सेट करते हुए किन किन चीज़ों का ये ख्याल रखते हैं. 10 डायरेक्ट हैं जी 2016 में.
11:9 की रेशो आ रही है। ग्रुप 1 में अगर हम बात करें 2070 में 10:10 की है, 8 और 12। अब ये देखो इसमें 12 उसने सॉल्व करने वाले दे दी हैं। 2018 की बात करेंगे तो इसमें 12 और 8 की रेशियो है, और 15 और 5 की देखो, 5 सिर्फ सॉल्व करने वाले, 15 डायरेक्ट थे। तो बास टाइम पेपर बहुत इजी भी फॉर्म में आ जाता है। 19 की बात करें तो 12 8 और 10 10। 10 10 की रेशो जो है ना, ये एक मीडियम में अगर आप कह लें कि ये एवरेज पेपर जो सेट करते हैं वो यही है, 50-50 आप कह लें। और 2020 में पेपर आपके नहीं हुए थे, 21 में जो आए हैं वो देखें 10 10 और 8 12 की रेशो आपके पास आई है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू बताया है कि यार जब ऑब्जेक्टिव आपने अटैम्प्ट करना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बास टाइम 2 से 3 मिनट भी हो जाते हैं, लेकिन 3 मिनट या इससे ज़्यादा बहुत नहीं पेपर को लगाना कि बाकी ऑब्जेक्टिव रह जाएँ। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले डायरेक्ट वाले आपने अटैम्प्ट कर लेने, फिर दूसरे करने। जैसे क्लॉक आपके पास होना चाहिए, वॉच आपके पास होनी चाहिए। अगर 4 मिनट हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप करो, आप दूसरा अटैम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप वो करते हुए 1 नंबर की बजाय आप 2-3 नंबर और ज़ाया कर दो तो ये आप मेरा ख्याल एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये था ऑब्जेक्टिव का छोटा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं, जिस तरह आपका फर्स्ट ईयर में था। और सब्जेक्टिव में सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसमें 50 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने पार्ट्स होते हैं ज़रा बोलिएगा। जो यूट्यूबर है उनकी बात भी कर रहा हूँ, जो घर बैठे हैं काइंडली मेरे साथ इसको कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टोटल पार्ट 12 होते हैं। कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? यस, 12 में से 8 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और हर एक पार्ट 2 मार्क्स का होता है, तो 8 2 आर 16 मार्क्स का पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आता है। और कितने मिनट चाहिए होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था। ऑन एवरेज हर एक पार्ट के लिए जो आपके पास टाइम होता है, फॉर ईच पार्ट 3 और 3.5 मिनट, 3 या 3 साढ़े 3 मिनट में आपने इसको करना होता है। दूसरे लफ्ज़ों में क्वेश्चन नंबर 2 अप्रॉक्सीमेटली आपने 28 मिनट में ख़त्म करना है। मैं कह रहा हूँ ना, वॉच आपके पास होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर में मैंने थॉरोली ये सारा कुछ बताया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब ये ना होगा क्वेश्चन नंबर 2 करते हुए आपके 40 या 50 मिनट लग गए, तो इट मीन्स आप बाकी क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जी, कितने पार्ट्स होते हैं इसमें भी 12 पार्ट्स होते हैं। कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? यस, 8 पार्ट करने होते हैं। कितने मार्क्स का हो गया है? 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। एवरेज टाइम फिर मैंने वही एक दिया है, 3 to 3.5 मिनट, और 28 मिनट में भी आपने ये वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना होता है। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं जी? कितने पार्ट्स होते हैं? 13 होते हैं। कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? एनी 9 करने होते हैं। इसका मतलब ये 18 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन, और इसका भी टाइम मैंने ऑन एवरेज यही दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाज़ टाइम कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1 से 1.5 मिनट में हो जाते हैं, और बाज़ जो होते हैं 3 to 4 मिनट भी ले जाते हैं। तो ये पेपर को बैलेंस आपने खुद करना है। ये देखें 32 मिनट में आप ये कर सकते हैं। तो टाइम का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव की, अच्छा अब इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल कितना टाइम है वो भी निकाल के दे दी है। 90 मिनट में आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन एट एनी कॉस्ट सॉल्व होना चाहिए। 90 मिनट मीन 1 आवर एंड 30 मिनट, 1.5 आवर में आपने ये पूरा करना है 50 मार्क्स का पेपर। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो उसकी तरफ आते हैं जी बेटा। तो लॉन्ग की बात करें, सेक्शन 2 में कितने लॉन्ग टोटल क्वेश्चन आते हैं? 30 मार्क्स का होता है, ऑब्वियस बात है। कितने आते हैं जी? 5 6 7 8 9, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने अटैम्प्ट करने होते हैं आपने? टोटल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं कि जो क्वेश्चन भी सिलेक्ट करना है उसका ए पार्ट भी करना होता है और बी पार्ट भी करना होता है। मीन आपके हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट का मतलब 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। यही है कि 30 मार्क्स का पेपर जो है इसमें 5 में से आपने कोई से भी 3 सेलेक्ट करने। और अगर इसकी मैं टाइमिंग की बात करूँ, हर एक ऑब्वियस बात पार्ट जो है 5 मार्क्स का होता है, और इसकी एवरेज जो मैंने टाइमिंग अभी निकाली है वो 7 to 8 मिनट है एक पार्ट के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली 48 मिनट में आपने ये वाला सेक्शन भी अटैम्प्ट करना होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। मज़ीद मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा, उसमें और मैंने थॉरोली ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अपनी वॉच करीब रखें। अभी जो टेस्ट सेशन आपके हो रहे हैं आपके कॉलेज में, आपके एकेडमी में, काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ तक कोई मसला जी?
चलें जी, पेयरिंग स्कीम पे अब आप कहें जी अब वो किधर चलेगी, तो वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं, चूँकि ये बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि जी टाइमिंग का थोड़ा सा बता दें कैसे है, तो वो सेपरेट भी था, तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। पेयरिंग स्कीम अगर हम लाहौर बोर्ड की बात करें, लास्ट 7 ईयर ऑब्जेक्टिव में उसने क्या किया है, सेकेंड ईयर है जी, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। टोटल कितने बुक आपके चैप्टर आपकी बुक में? यस, 7 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 की बात करूं, ग्रुप 1 देखें 2014 से 21 तक, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। 2014 ग्रुप 1 में चैप्टर 1 में जो ऑब्जेक्टिव आए थे 2 हैं, ग्रुप 2 में भी 2 है। अगर आप देखें ऑल द वे अभी तक जितने भी पेपर ये लास्ट 7 ईयर्स में हुए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव ही आए हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेड की जो बात करते हैं, इसी चीज़ को देखते हुए हम बता रहे होते हैं कि यार ये एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, चैप्टर 2 से कितने आए हैं देखें, 2014 में 4 है, फिर 5 की एक वेव चली है, फिर 4 की है, और लास्ट जो लेटेस्ट पेपर आया उसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव आए हैं चैप्टर 2 में से। चैप्टर 3 की बात करें तो 7 6 है, फिर 5 4 4, और लास्ट ईयर जो हुआ है उसने 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपके चैप्टर 3 में से। चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें 2 2 है, फिर 3 3 है, बढ़ते बढ़ते ये 4 4 पे चला गया, और 2021 की बात करें तो वो 3 3 पे आ गया है। चैप्टर 5 की बात करें, ये अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई, ऑल द वे ये एक ही ऑब्जेक्टिव, जिस तरह चैप्टर 2 में 2 ऑब्जेक्टिव हैं, चैप्टर 5 में एक ही ऑब्जेक्टिव आया है। चैप्टर 6 की बात करें, इसमें वेरिएशन है, कभी 2 दे रहा है, और लास्ट अगर आप देखें 2018 से ऑनवर्ड अभी 3 ऑब्जेक्टिव दे रहा है। चैप्टर 7 की बात करें तो 2 2 का कॉम्बिनेशन है, बट लास्ट ईयर उसने 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो ये एक ओवरव्यू है जी, जो अब तक हो चुका है, मैंने उसका ओवरव्यू आपको बताया है। देखें यहाँ तक बात ओके। चलें जी आगे चलते हैं। ओके जी, अगर हम बात करें जी शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2014 से अभी एक रिव्यू दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली जो है चैप्टर 1 और 2 से अभी तक बना है। 2014 में अगर हम देखें तो चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं, और 10 शॉर्ट हैं। ये जो कलर है बेटा, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये डेफिनेशन इन्वॉल्व है इसमें। अक्सर स्टूडेंट पूछें थी डेफिनेशन आती कि नहीं, तो जहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहा होगा इट मीन को ना कोई डेफिनेशन इन्वॉल्व है। तो चैप्टर 1 में 2014 में 2, फिर 15 में 3 है, और ऑल द वे आते आते 2000 जो लास्ट पेपर आया उसमें 4 पार्ट तक भी उसने दे दिए हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, तो 12 में से आपने 8 करने होते हैं। तो 12 जो है वो क्या करता है कि 2 10 का कॉम्बिनेशन 2014, लास्ट उसने जो दिया है 4 8 का कॉम्बिनेशन दिया है कि 4 उसने चैप्टर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं, 8 जो हैं वो चैप्टर 2 में से उसने शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। तो अगर 8 चैप्टर 2 में से दिए हैं तो टोटल ये 12 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 जो नॉर्मली है वो चैप्टर नंबर 3 और 5 से मिलके वो बनाता है। 2014 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में ऑल द वे 10 वो देता है शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, और चैप्टर नंबर 5 में से वो 2 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में से देता है। लेकिन लास्ट ईयर उसने ये किया है कि उसने 8 क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर 8 के, चैप्टर 3 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्बिनेशन उसने कर दिया है चैप्टर नंबर 4 के साथ। वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। उसने ये देखो पर्पल कलर है, ये 8 को उसने क्या किया है 4 के साथ उसने कॉम्बिनेशन मिला दिया है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन कर दिया है। और चैप्टर नंबर 5 में से ऑब्वियस बात एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मली 4 6 और 7 चैप्टर में से बनाता है। अगर आप देखें तो 5 4 4 5 4 4 की नॉर्मली रेशो देता था, लेकिन लास्ट ईयर जो उसने स्मार्ट सिलेबस में ये काम किया है कि उसने चैप्टर नंबर 5 को उसने क्वेश्चन नंबर 4 में 1 6 7 के साथ कर दिया। मैंने कलर कम्बिनेशन कर दिया 1 6, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में से भी 6 पार्ट दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 में से भी 6 पार्ट दिए हैं। तो मैं बार बार आपको उसी चीज़ पे कह रहा हूँ कि यार रिटर्न में कोई चीज़ नहीं आती, वो कहीं पे भी कोई भी शफलिंग बुक में कर सकता है। ये सारा कंपैरिजन बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि शफलिंग कहीं भी हो सकती है। बाद में ना कहिएगा जी आपने ये कहा था तो ये नहीं आया, तो इसलिए ये सारा कम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर लॉन्ग की तरफ आते हैं, ओके जी, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो नॉर्मली वो अभी तक जो दिया उसने
चैप्टर 1 और 2 में से एक एक पार्ट दे रहा है, ऑल द वे अभी तक इसमें उसने कोई चेंजिंग नहीं की। सो चैप्टर 1 और 2 से क्वेश्चन 5 बना रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन दे रहा है, और इसमें भी अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें चैप्टर 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो अगर आप देखें अभी तक शोर शॉर्ट जो चेंजिंग नहीं की उसने इन 3 क्वेश्चंस में नहीं की, मीन 1 2 3 4 और 3 5। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाएं तो यहाँ पे आपको शफलिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखें शुरू में 8 क्वेश्चन वो 6 7 का कॉम्बिनेशन ले रहा था, 2019 में उसने 4 और 6 का ले लिया, फिर दोबारा से वो वापस आया लास्ट ईयर 6 और 7 के कॉम्बिनेशन में से। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें भी उसने शफलिंग की है, वैसे 6 और 7 में से ही आ रहा था बट उसने चैप्टर 2 को इंक्लूड किया है 6 के साथ। तो यहाँ पे भी आपको ये रेड शो कर रहे होंगे कि यार कितनी शफलिंग वो हो चुकी है और वो कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी रिटर्न बोर्ड की तरफ से नहीं आती है पेयरिंग स्कीम, ये हम एक्सपेक्टेड ही बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस हिसाब से आप इसकी अपनी प्रिपरेशन रखें। चूँकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि जी हमें पेयरिंग स्कीम बताई जाए, तो ये पेयरिंग स्कीम पिछले सालों की है। अब आते हैं करंट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम एक्सपेक्टेड है उसकी बात करते हैं। ओके जी, तो पेयरिंग स्कीम जो एक्सपेक्टेड 2022 में है वो आपके पास है जी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें और ये नॉर्मली सेम ही आते हैं जी। चैप्टर 1 में से 2 ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड हैं, चैप्टर 2 में से 4, चैप्टर 3 में से 4 ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड हैं, चैप्टर 4 में से 4 हैं, चैप्टर 5 में से एक ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 6 में से 3 है और 7 में से 2 ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड हैं। देखें जी यहाँ तक कोई मसला? ओके जी, नेक्स्ट देखें शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जी जो एक्सपेक्टेड हैं अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन दे सकता है, जिसमें से नॉर्मली चैप्टर 1 में एवरेज 3 आते हैं और चैप्टर 2 में 9 पार्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर 3 और 5 का है, इंटीग्रेशन के 10 पार्ट दे रहा है। और ये चैप्टर नंबर 5 की बात करें, इसमें से इनइक्वालिटी की बात करें, ग्राफ के ये 2 पार्ट्स आ रहे हैं जिसमें नॉर्मली एक आपकी डेफिनेशन भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 में से 4 पार्ट एक्सपेक्टेड हैं, चैप्टर नंबर 6 में 4 पार्ट हैं और चैप्टर नंबर 7 में से 5 पार्ट जो हैं एक्सपेक्टेड हैं। और लास्टली अगर हम सेक्शन 2 या लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल चैप्टर 1 और 2 से एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 6 3 और 4 से एक्सपेक्टेड है, 7 जो है 3 और 5 से एक्सपेक्टेड है, 8 जो है ये 6 और 4 से एक्सपेक्टेड है, एंड लास्टली 9 जो है वो 6 और 7 से एक्सपेक्टेड है। सॉरी, इसको और थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 और 2 का तो एक्सरसाइज का कोई नहीं है, लेकिन जैसे 3 और 4 का कॉम्बिनेशन नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड है जो लेता भी है वो एक पार्ट लेता है 3.1 और 5 और 4.1 और 3 से। और अगला अगर देखें तो 3.6 और 8 मीन इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है और चैप्टर 5 में से एक वो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है। चैप्टर 6 की बात करें तो 6.1 से 3 तक एक पार्ट आ जाता है। या आप पास्ट ईयर पेपर देखें, मैंने आपके पिछले 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं, मैं नॉर्मली पहली 3 एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग दे देता है, लेकिन एक साल ऐसा भी हुआ है कि उसने पहली 3 में से नहीं दिया बल्कि 4 एक्सरसाइज से उसने स्टार्ट किया है। चैप्टर 4 जो आपका रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इसमें एक्सपेक्टेड होती हैं। चैप्टर 6 की बात करें तो रिमेनिंग एक्सरसाइज और 7 चैप्टर जो है ये इसमें आ रहा है। अब फिर मैं वही कह रहा हूँ बेचे, ये एक्सपेक्टेड है। 7 जो है बास टाइम वो 2 पार्ट भी लॉन्ग दे देते हैं और अभी जो एक्सपेक्टेड है वो एक ही पार्ट है जो पिछले सालों के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो इसको और थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि चैप्टर कितने चैप्टर का मार्क्स आ सकता है पेपर हर चैप्टर में से, तो वो भी मैंने एक कंपैरिजन दिया है। और अगेन ये एक्सपेक्टेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में मेरे पे ना रहना कि जी आपने कहा था। चैप्टर 1 में 2 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं, 3 शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। 13 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली पेपर जो है एक्सपेक्टेड होता है चैप्टर 1 में से। चैप्टर 2 में एक्सपेक्टेड है 4, 9 है शॉर्ट और एक लॉन्ग 27। इसमें बास टाइम 2 लॉन्ग भी जिसने पिछले साल दिया है वो दे देता है। चैप्टर 3 की बात करें तो 4 एमसीक्यूज़ हैं, 10 शॉर्ट हैं और 2 लॉन्ग है। 34 मार्क्स का पेपर इसमें से आ रहा है। चैप्टर 4 की बात करें, इसमें 4 एमसीक्यूज़ हैं, 4 शॉर्ट है, 2 लॉन्ग है जो, और ये भी 22 मार्क्स का ही पेपर आ सकता है। चैप्टर 5 ये नॉर्मली सेम ही आता है, 1 एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग 10 मार्क्स के लिए।
चैप्टर 6 की बात करें तो 3 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 लॉन्ग है, ये भी कंफर्म ऑलमोस्ट ये इसी में से आता है, 21 है। और 7 का 2 शॉर्ट MCQs हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी बेटा 17 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। मैं फिर कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, आप इस हिसाब से भी चैप्टर को लेके चल सकते हैं। बट इस सारी अगर हम बहस में देखें तो चैप्टर 1 2 3 की बात करें या 4 5, ये तो आप शो शार्ट सारे करें ताकि 3 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएं, बाकी आपके पास ऑप्शन में है वो जो भी आप करना चाहें। तो ये थी बेटा पेयरिंग स्कीम 2022। ऑनेस्टली मैंने आपको बता दी है कि ये एक्सपेक्टेड है, आप कोशिश करो तैयारी करने की, और ना कुछ हो तो एटलीस्ट ये शुरू के जो 3 क्वेश्चन है वो ज़रूर तैयार कर लो। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर करे, जो आपके हक़ में बेहतर हो। चलें जी, अभी तक के लिए इतना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।